स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य साहब। आचार्य विक्रमादित्य के अलावा हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, विजय कौशिक कांग्रेस की तरफ से जुड़ेंगे, मानवी तनेजा भी हमारे साथ होंगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, मतलब चुनावी मौसम में बाबाओं की डिमांड कुछ ज्यादा हो जाती है क्या? नहीं, जिस प्रकार से ये तो कहना विगलत होगा कि बाबाओं की डिमांड चुनावी समय में ज्यादा होती है, ऐसा नहीं। अध्यात्म धर्म की जगह जो है हर जगह आवश्यकता है और सदा धर्म की आवश्यकता रही है और रहेगी। ये धर्म और राजनीति के जो प्रश्न उठता आया है कि धर्म और राजनीति अलग अलग चलनी चाहिए, राजनीति हमेशा धर्मयुक्त होनी चाहिए। लेकिन इस देश में कुछ वर्ष पूर्व से हमने देखा, आजादी के बाद से, मैं कहूंगा आजादी से पहले ही, जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चालू हुई वो गलत थी। लेकिन धर्मयुक्त राजनीति होने में गलत क्या है? अध्यात्म का सारा तो हर व्यक्ति को लेना चाहिए, चाहे वो आस्तिक है, चाहे वो नास्तिक है, चाहे वो राजनीति में, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है। अगर अध्यात्म का सारा लेकर व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है कि जब चुनावी मौसम में आप मेंढक बन जाते हैं, चुनावी मेंढक बन जाते हैं। तो ये आप बताइए, आपने भी बताया विक्रमादित्य जी, आपने बताया कि सबको आस्तिक होना चाहिए, आध्यात्मिक होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मेरी खुद की निजी राय है, सबको होना चाहिए। आध्यात्म से किसको बैर है? आपकी नजर में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता क्या है, नास्तिक है या आस्तिक है? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग नास्तिक भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग आस्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो कमलनाथ क्या है करते हैं, चुनावी कमलनाथ क्या है, साफ साफ समझ में आते हैं। कमलनाथ क्या है? चूंकि मैं एमपी की बात कर रहा हूं ना, कमलनाथ क्या है आपकी नजर में? वो चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है, क्या है वो? देखिए, जब उनका एक बयान आया था आज से 5 साल पहले, जब इलेक्शन हुए थे, उनका बयान आया था, मुसलमानों तुम एक हो जाओ, तुम जो चाहोगे मैं तुमको दे दूंगा। आपको याद होगा वो बयान आया था। वो क्या बयान था? आज जो केवल हिंदुओं को साजने के लिए जिस प्रकार से राम कथा, हनुमान कथा कराने का प्रयास किया जा रहा है, वो केवल आंसू पूछने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इनको पता है कि हिंदू इनके साथ नहीं है। जो राम का नहीं, जैसा बाबा ने कहा है, वो किसी काम का नहीं। ये हमको साफ साफ समझ में आना चाहिए। ये चुनावी शुतुरमुर्ग जो बनकर आ रहे हैं, उनका संपूर्ण रूप से तिरस्कार करना चाहिए। अब वो जमाने गए कि जब आप त्रिपुंड ला के पहुंच जाते थे, बहरूपियों के संबंध में आ जाते थे और किसी को पता नहीं चलता था। अब सबको पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी ये सीधे साधे हिंदुओं को बरगलाने के लिए जिस प्रकार का खेल रच रहे हैं, ये बड़ा निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, अगर आस्थावान हैं, भक्त हैं, तो सदा भक्त रहिए और उसमें भक्त का विरोध ना कीजिए। आपको जो राजनीति करनी है, राजनीति करें, लेकिन जिस प्रकार से आप हर वर्ग को बरगलाने का प्रयास करते हैं, वो निंदनीय है। और वो हमने राजनीति के अंदर प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि राम के मंदिर का विरोध, राम पे जबरदस्ती ताला लगवाना, राम के मंदिर के लिए अनेक प्रकार के रोड़े इकट्ठे करना, और आज भी वही लोग आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता और ये चुनावी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है। मानवी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले विजय कौशिक साहब, कमलनाथ जी पर बीजेपी ने तो सवाल खड़ा कर दिया। चलिए, बीजेपी को तो छोड़िए, समझ में आता है, लेकिन खुद आपके पार्टी के अंदर से आवाज उठ गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या क्या नहीं कह दिया, और वो यहां तक कह गए कि आज गांधी जी की आत्मा रो रही होगी। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का शायद कहीं दिमाग खराब है, जो मर्जी बोलते हैं। आप ही के पार्टी के नेता है ना, आप कह रहे दिमाग खराब है। अरे हमारी सुनिए ना, हाँ, हमारी पार्टी में तो विजय कौशिक भी है जो हिंदुओं की बात करता है, और आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग भी हैं जो मुस्लिमों में ऐसा साबित करते हैं कि जैसे मैं जरा वो ट्वीट मैं कहूंगा पीसीआर से, प्लीज वो ट्वीट दिखाइएगा जरा आचार्य प्रमोद कृष्णन का। अच्छा, चलिए, वो ट्वीट अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आज रो रही होगी गांधी जी की आत्मा, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू और भगत सिंह, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वजवाहक, उसमें 3-4 नेताओं को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को, ट्विटर हैंडल को उन्होंने टैग किया है। उनमें जयराम रमेश हैं, दिग्विजय सिंह हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी,
लिख रहे हैं कि ये सब खामोश है। अब आप जवाब दीजिए भाई। अब आप कह रहे हैं कि कुछ नेताओं का दिमाग खराब है, तो आप ही के पार्टी के नेता है ना, इनका दिमाग कैसे मैं खराब कह हो तो गया? रहा हूं कैसे दिमाग खराब हो गया इनका? देखिए, कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जहां विजय कौशिक जैसे हिंदू हितों की बात तो करते ये हिंदू हैं। नहीं आचार्य प्रमोद और कृष्णम, पार्टी आप कह रहे हैं विजय कौशिक जैसे हिंदू, सुनिए ना, तो ये जो सुनिए ना। प्रमोद कृष्णम जी है ये हिंदू नहीं है? सुनिए ना, ये इनके लिए कहा जाता है कि मौलाना प्रमोद कृष्णन है। ये मौलाना प्रमोद कृष्णम है जी, आप दूसरी समझ रहे हैं? बात- आप मैं नेशनल समझ रहा हूं। आप नेशनल चैनल के डिबेट समझ शो में कह रहे हाँ, हैं कि ये बिल्कुल। मौलाना प्रमोद कृष्णम है। प्रमोद आप ही के कृष्णम पार्टी है। के नेता के लिए आप ये कह रहे हैं, ये शब्द हाँ, आपके, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा आगे भी यही मतलब ये करूंगा। हिंदू नहीं है? नहीं, आप समझिए ना, हिंदू का जैसे अर्थ ही ना मालूम हो। भाई मैं तो खुलकर कहता हूं, मोदी जी को नहीं मालूम हिंदू कौन है, हिंदुत्व कौन है, हिंदुत्व क्या है, भारत माता कौन है, लेकिन राजनीति उनके नाम पर करनी है। केवल विजय अरे कौशिक को भाई, पता है, केवल जो विजय स्टूडियो में आ चुके हैं हाजी साहब। खादिम साहब, आपके खादिम। हाजी खान साहब उधर देखिए, कैमरा उधर है। मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश चुनावी राज्य है, बाबा बागेश्वर का दरबार कमलनाथ जी के निमंत्रण पर वहां लगा, वो वहां पर गए, बीजेपी ने कहा ये इच्छाधारी हिंदू हैं। खुद कांग्रेस के अंदर से आवाज आई कि ये शोभा नहीं देता। क्या है ये, संत वोट दिलाते हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ पिछले 20 साल से जो धर्म की राजनीति हुई है, 1990 से शुरू हुई बाबरी मस्जिद के विध्वंस से, तो आज तक हिंदुस्तान के सारे नेता साधु, फकीरों, बुजुर्गों, दरगाहों इनकी आस्था रखने लगे और वोट चाहते हैं कि उनको इसके नाम पर मिल जाए। मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, उसको अपने विकास पर वोट मांगना चाहिए, उसे जनता की सेवा पर वोट मांगना चाहिए कि उसने पिछले 5 साल में जो सरकार चलाई उसमें जनता के लिए स्वास्थ्य पर काम किया, उसने जनता के लिए पानी व्यवस्था की, उसने जनता के लिए नौकरी दी, उसने जनता के गांव-गांव तक पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, इस पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन पिछले 30 साल से हिंदुस्तान की राजनीति बाबाओं की, संतों की, बुजुर्गों के बीच में आ गई। और मैं कहता हूं धर्म इसलिए होता है, और मौलवियों के बीच, मौलवियों की भी धर्म इसलिए होता है। बंगाल चुनाव में फुरफुरा शरीफ को कोई भूलेगा नहीं, अब दिल्ली में जामा मस्जिद वाले बुखारी साहब को कोई भूलेगा नहीं। कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी इनको वोट दे दो, कभी उनको वोट दे दो। पृथ्वी जी पहले जी जामा मस्जिद से लोग उनके कहने पे वोट देते थे, अब हिंदुस्तान की मतलब सारी होता था जनता चाहे सारी वो बाबा होशियार है। हो, चाहे अब वो ना इमाम बाबाओं साहब के हो या कहने कोई से भी। ना मौलवियों के कहने से वोट देगी। जनता की पेट पर, जनता की समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है, उस पर वोट करेगी। और ये 2 जगह दिख गया, हिमाचल में दिख गया और हमारे कर्नाटक में दिख गया कि हमारे हनुमान जी को कर्नाटक में इन्वॉल्व किया गया, हनुमान जी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन जनता ने वहां पर अपनी समस्याओं पे वोट दिया और सरकार बदल दी। ऐसा ही सरकार को, चाहे 3 प्रदेशों में सरकारें होनी, चुनाव चल रहे हैं, उनमें भी जनता को ऐसे ही जितने भी बाबा हैं या संत हैं या मौलवी हैं, जिनके लाखों करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, क्या वो वोट की गारंटी होते हैं क्या? देखिए प्रत्युष जी, मैं कुछ लिख करके लाई हूं। अब तो वोटों की